गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम कृपाल सिंह, टीजीटी साइंस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 3 मेटल्स और नॉन मेटल्स। इससे पहले टॉपिक में हम डिस्कस कर चुके हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, बट इस टॉपिक में हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की। इसकी बात करेंगे नॉन मेटल्स की। स्टूडेंट लिसन केयरफुली। नॉन मेटल्स एग्जाम्पल कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इट मींस जो मैंने बोर्ड में आपको लिख रखे हैं, इसके अलावा और भी नॉन मेटल्स हैं, बट मैंने कुछ के नाम लिख कर रखे हैं यहाँ पर। कार्बन सिंबल C, सल्फर S, आयोडीन I, ऑक्सीजन O, हाइड्रोजन H। इनके सिंबल भी है, मैं आपको बता दूं। कार्बन को C से रिप्रेजेंट करते हैं, सल्फर को S से, आयोडीन को I से, और ऑक्सीजन को O से, और हाइड्रोजन को S से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टी, राइट, अब इससे पहले डिस्कस की थी हमने मेटल की प्रॉपर्टी फिजिकल, अब ये नॉन मेटल की है। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की मेटल से मैच करती हैं। कुछ प्रॉपर्टी आपको सेम मिलेंगी, जैसे हार्डनेस है, नॉन मेटल में कुछ हार्ड होती हैं, राइट, और हार्डनेस है, शाइनिंग है। कुछ प्रॉपर्टी आप देखेंगे सॉलिड फॉर्म में है, क्योंकि नॉन मेटल्स सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में पाई जाती है। तो कुछ प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं कि मेटल और नॉन मेटल की सेम होती हैं, एक जैसी होती हैं। तो यहाँ पर समझ सकते हैं आप कि नॉन मेटल्स आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस। इट मींस नॉन मेटल जो होती हैं वो 3 स्टेज में पाई जाती हैं, 3 अवस्थाओं में पाई जाती हैं, 3 स्टेज में, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। और नॉन मेटल्स जैसे आप सॉलिड बात करें तो सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, कार्बन नॉन मेटल है, किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। अब कार्बन से बनी हुई बहुत सारी थिंग्स हैं, जैसे ये बिल्डिंग में सीमेंट है, ब्रिक्स है, ईंट है, स्टोन है, नॉन मेटल है, ये सब कार्बन है। कैसी फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। और बहुत सारे एग्जाम्पल है नॉन मेटल के, जैसे कि ग्रेफाइट है, कार्बन, उसमें कार्बन होता है, बट एक्सेप्शन होता है। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट में करंट फ्लो होता है, जबकि नॉन मेटल है। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। ग्रेफाइट कैसा है? नॉन मेटल है, लेकिन इसमें करंट फ्लो होता है। कौन सा ग्रेफाइट? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो बता दूं आप जानकारी के लिए, वही ग्रेफाइट जो हमारी पेंसिल की लीड जो होती है, पेंसिल जिसे हम लिखते हैं, राइट, जो पेंसिल होती है जिससे हम लिखते हैं, उसके अंदर क्या होता है? ग्रेफाइट होता है, ठीक है। वो क्या है? नॉन मेटल है, बट कैसा है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें करंट फ्लो होता है। और कैसा होता है? स्मूथ भी होता है, शाइनिंग होता है, राइट। तो ये ध्यान रखना। और सॉलिड फॉर्म में होता है। तो हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स, मैंने पहले ही कहा था कुछ प्रॉपर्टी मेटल से मिलती है। तो मेटल्स सॉलिड में होता है, जैसे कार्बन है, और कार्बन के बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट वन, अगर नॉन मेटल की बात करें कि लिक्विड, लिक्विड कौन सा होगा नॉन मेटल में? लिक्विड का एग्जांपल क्या देंगे? तो लिक्विड के एग्जांपल के लिए ब्रोमीन है। क्या है? ब्रोमाइन। तो ब्रोमाइन कैसा है? नॉन मेटल है, और ये किस स्टेज पाई जाती है? लिक्विड में। ध्यान रखना, ये एक एक्सेप्शन है। आपसे पूछा जाए कि नॉन मेटल में लिक्विड का एग्जांपल बताइए, तो आप लोग दे सकते हैं। एंड गैस, गैस की बात करें तो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, ये गैस है। ये क्या है सर? गैस है। तो नॉन मेटल की कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो मेटल से, और नॉन मेटल 3 स्टेज में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस है। और कुछ प्रॉपर्टी ऐसी साइन है, हार्डनेस है। और एक्सेप्शन के रूप में देखेंगे तो ग्रेफाइट में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है, क्योंकि ग्रेफाइट में ऐसा होता है, क्योंकि नॉन मेटल होता है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी। अब हम बात करेंगे, इसी के अंदर टॉपिक है मेटल एंड नॉन मेटल। अब गैस में क्या क्या दिखाएंगे हम, क्या आपको बताएंगे, क्या कंफर्म कराएंगे कि मेटल और नॉन मेटल की कंपेयरिंग एक तरह से कंपेयरिंग करेंगे, मेटल और नॉन मेटल दोनों के बारे में बताएंगे। चलिए फर्स्ट वन डिस्कस करते हैं। आर मेटल्स आर सॉलिड, व्हाट मर्क्यूरी इज लिक्विड। इन सभी टॉपिक में मोस्टली आपको एक्सेप्शन पता लगेंगे, अपवाद जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब एक्सेप्शन तो समझते हैं बेटा, अपवाद। अपवाद आप ऐसे कह सकते हैं कि जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें माना जाता है कि 4 लेग्स होती हैं। अब कोई एनिमल ऐसा आ जाए तो ओनली 3 लेग्स वाला हो तो अपवाद नहीं कहलाएगा,
राइट, एक्सेप्शनेशन कहते हैं, जो आपको कोई फॉलो ना करे, अलग हो, अलग हटते हो बिल्कुल। तो ये अपवाद है। जैसे ऑल मेटल्स आर सॉलिड, जितनी भी मेटल्स होती हैं वो सभी सॉलिड होती हैं, लेकिन मर्क्यूरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर पर, जैसे यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, इसमें इस रूम के अंदर है, इस रूम का जितना भी टेम्परेचर होगा, इस टेम्परेचर पे जितनी भी सॉलिड, जितनी भी मेटल्स है, चाहे वो मेटल में आयरन हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, एल्युमिनियम हो, कॉपर हो, जिंक हो, कुछ भी हो, ये सभी रूम टेम्परेचर पर कैसे होंगी, सॉलिड फॉर्म होती है। लेकिन एक मेटल को छोड़ के, वो अपवाद है, वो एक्सेप्शन है, वो क्या है, मरकरी। मरकरी जिसे हम पारा कहते हैं, जिसका यूज थर्मामीटर में या लेवल निकालने के लिए किया जाता है। थर्मामीटर में डॉक्टर जो आपका टेम्परेचर चेक करता है, उसके जो चमकीला लिक्विड के फॉर्म में जो पदार्थ या मैटर दिखाई पड़ता है, वो क्या होता है, वो मरकरी होता है, उसे हम पारा कहते हैं। वो लिक्विड स्टेज में होता है। किस स्टेज में होता है, लिक्विड। तो ध्यान रखिए पहला पॉइंट, ऑल मेटल्स आर सॉलिड, जितनी मेटल्स हैं सभी सॉलिड होती हैं, बट मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जितनी भी मेटल है रूम टेम्परेचर पर सभी सॉलिड होती है, मरकरी को छोड़कर, लीव द मरकरी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, कम नेक्स्ट पॉइंट, मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। समझना, मेटल क्या करती है, मेटल जितनी भी होती है उनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई होता है। मेटल जितनी होती है सभी का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन व्हाट क्या हुआ है, गैलियम एंड कैल्शियम हैव अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। दोबारा से सुनिए इस पॉइंट को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ के। इनमें से कुछ भी पूछा सकता है, कोई भी एग्जाम्पल किसी रूप में, चाहे वन वर्ड में, चाहे एमसीक्यू में, किसी फॉर्म में, जितनी भी मेटल्स होती हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन दो मेटल को छोड़कर, वो है आपकी गैलियम और कैल्शियम। देखिए ये गैलियम है, ये कैल्शियम, इन दोनों मेटल को छोड़ दें, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, वेरी लो, बहुत कम। कितना लो, इतना कम कि हम अगर हम इन दोनों मेटल में से गैलियम और कैल्शियम को अगर अपनी हथेली पर रखें, किस पर रखें, हथेली पर रखें, पॉम पर रखें, अपनी हथेली पर रखें, तो जो हमारी पॉम का, जो हथेली का, इट मींस हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होगा, उसी टेम्परेचर से इट कन्वर्ट इनटू लिक्विड, ये लिक्विड में बदल जाएंगे, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इतना इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। अगेन लिसन टू मी, ऑल मेटल्स हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, बट गैलियम एंड कैल्शियम हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट, राइट। इन गैलियम और कैल्शियम को अगर हम अपनी हथेली पर भी रख लें, तो हमारी पॉम या हथेली, या हम कह सकते हैं हमारी बॉडी टेम्परेचर से ही इट कन्वर्ट इनटू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है। नेक्स्ट वन, आयोडीन इज अ नॉन मेटल। पहले कहा था ये मेटल और नॉन मेटल की दोनों की बात हो रही है यहाँ पर। आयोडीन इज अ नॉन मेटल, नाम सुना आयोडीन का, बायो में भी हम इसे पढ़ते हैं। आयोडीन नॉन मेटल है, आपको पता है आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंगा रोग होता है, राइट, घेंगा रोग होता है, गला खराब हो जाता है, आयोडीन कमी होती है, सूज जाता है, सोलिंग आ जाती है गले में, थायराइड की प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है। आयोडीन कमी जो नमक में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, एनिशियल नमक में। ओके, तो आयोडीन क्या है, आयोडीन के नॉन मेटल है, व्हाट इट इज, ग्लिसरॉल। कैसी होती है आयोडीन, ग्लिसरॉल होती है, शाइनिंग होती है। आयोडीन कैसी होती है, ग्लिसरॉल होती है, जबकि नॉन मेटल है, राइट। नेक्स्ट वन, कार्बन इज नॉन मेटल, कार्बन भी नॉन मेटल है, दैट कैन एक्सिस्ट डिफरेंट फॉर्म, ईच फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रॉप। कार्बन नॉन मेटल है और ये कई फॉर्म में, बहुत सारी स्टेज में पाया जाता है, बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। कार्बन कैसा है, नॉन मेटल है, लेकिन बहुत सारी स्टेजें हैं इसकी, और इन सभी स्टेजों को क्या कहा जाता है, एलोट्रॉप कहा जाता है। क्या कहते हैं, एलोट्रॉप। जैसे कार्बन की बात करें, ग्रेफाइट है, डायमंड है, ये सब इसके रूप होते हैं, वो सारे एलोट्रॉप्स हैं इसके। तो डायमंड कैसा होता है, एक मेन पॉइंट डायमंड के लिए नॉन मेटल है, बहुत सारे एलोट्रॉप होते हैं इसके, एलोट्रॉप्स पाए जाते हैं, बहुत सारी स्टेज में पाया जाता है कार्बन। और इसका ही एक एग्जांपल है डायमंड, और डायमंड इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हार्डेस्ट जो है वो क्या है,
डायमंड है। यहाँ तक डायमंड इतना हार्ड होता है कि वो फोल्ड नहीं होता है। इसी डायमंड की हेल्प से शीशा, लोहा, पत्थर सबको कट किया जाता है। मतलब सभी को हार्डेस्ट जितनी मेटल वगैरह नॉन मेटल उसको कट करने के लिए भी डायमंड का यूज किया जाता है, क्योंकि ये हार्डेस्ट होता है। डायमंड कैसा होता है? हार्डेस्ट होता है। अगर कोई पूछा जाए ऑल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है, तो है डायमंड। हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है? डायमंड होता है। किसका इलेक्ट्रॉन? कार्बन का है। ठीक है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन डायमंड। नेक्स्ट पॉइंट, एल्केलाइन मेटल। ये एल्केलाइन मेटल क्या होती है? नया नाम सुन रहे होंगे शायद आप। तो एल्केलाइन मेटल में रखा गया है किसको? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये एल्केलाइन होते हैं। एल्केलाइन क्यों कहा गया है? ध्यान से सुने और समझे। दे आर एल्केलाइन, लिथियम Li, सोडियम Na, पोटेशियम K, इनके सिंबल हैं Li, Na, K। ये सभी एल्केलाइन हैं। क्या हैं? एल्केलाइन मेटल हैं। अगर आपको दिखने में प्रॉपर्ली दिखना हो तो मैं बोल तो रहा हूँ, ये सभी एल्केलाइन मेटल हैं। लास्ट पॉइंट आपका एल्केलाइन मेटल के लिए तो एल्केलाइन मेटल में कैसे काउंट करेंगे? अगर क्वेश्चन आ जाता है राइट एग्जांपल ऑफ एल्केलाइन मेटल, तो आप लिखेंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये सभी एल्केलाइन मेटल हैं। क्यों? दे आर सॉफ्ट। ये कैसे होते हैं? ये सॉफ्ट होते हैं। ये सॉफ्ट है। और मेन प्रॉपर्टी क्या है कि most non-metal produce acidic oxide. Mostly non-metal produce acidic oxide when dissolved in water. ध्यान से सुनिए, मोस्टली नॉन मेटल जो होते हैं क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये सॉरी एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं कब? जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, जब इनमें पानी मिलाया जाता है, जब इन्हें वाटर में घोले जाते हैं। जितने भी नॉन मेटल्स हैं, मोस्ट पर लगा हुआ है, इसके सभी के लिए लिखा गया है मोस्ट, अधिक से अधिक मैक्सिमम नॉन मेटल्स को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे। थैंक यू।